एवरीवन, हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 8th का लेसन 60 हैंडी एंडी एट द पोस्ट ऑफिस। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड पावर में आपको सिलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच कन्वे मीनिंग सिमिलर टू द फॉलोइंग। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और आपने जो पूरा लेसन पढ़ा है उसमें जो सिमिलर मीनिंग है वो फाइंड आउट करके लिखने हैं। इसमें फर्स्ट लैंडलॉर्ड कौन था, तो अ स्क्वायर। क्विक एंड एक्टिव यानी ब्रिस्क। अ सिली पर्सन का होगा स्टूपिड। टू मेक समवन एंग्री इसका मतलब होता है प्रोवोक। रिक्वेस्ट करना यानी अपील करना। अब बी वाला है जिसमें मैच वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स। आपको मैच द कॉलम करने हैं और उनके अपोजिट मीनिंग से मैच करना है, मतलब किसी भी वर्ड का उल्टा अपोजिट से मैच करना है। रिमेंबर को मैच करना है फॉरगॉट से। अराइव को मैच करना है डिपार्ट से। अपीयर को मैच करना है वैनिश से। इम्पॉसिबल को मैच करना है पॉसिबल से। और सिलेक्ट को मैच करना है रिजेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उसमें प्रीफिक्स आई एम का यूज़ किया गया है। प्रीफिक्स आई एम का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें किसी का अपोजिट बताना होता है। जैसे पॉसिबल का होता है इम्पॉसिबल, तो उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे कोई चीज़ पॉसिबल है और कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है तो इम्पॉसिबल कर देते हैं हम, उसके आगे आई एम लगा देते हैं, प्रीफिक्स हो जाता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर आई एम एज अ होल वर्ड ही लगा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपोजिट बनाया है। तो आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि किस में हमने आई एम लगा के अपोजिट बनाया है और किस में हमने आई एम लगा के अपोजिट नहीं बनाया है। तो 3 जो वर्ड है इम्परफेक्ट, इम्प्योर एंड इमेच्योर, ये 3 वर्ड्स है जिसमें हमने आई एम लगा कर इसे अपोजिट बनाया है। और बाकी जो वर्ड है जैसे इमेजिनरी, इमिटेट, इमेंस, इम्पैक्ट, ये सारे वर्ड्स अपने आप में कोई मीनिंग रखते हैं, हमने इन्हें अपोजिट करके नहीं बनाया है। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन में आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं और उन सेंटेंस को आपको कंप्लीट करके लिखना है। जैसे फर्स्ट है एंडी वेंट टू द टाउन टू ब्रिंग हिज मास्टर्स लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। एंडी जो है वो टाउन में जाता है अपने मास्टर का जो लेटर है वो पोस्ट ऑफिस से लाने के लिए। सेकेंड है द पोस्ट मास्टर डिड नॉट गिव एनी लेटर टू एंडी बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू पे 11 फेंस। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो एंडी को लेटर क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि वो उसे 11 फेंस देने को रेडी नहीं हो रहा था। थर्ड है एंडी फेस वॉज बीमिंग विद डिलाइट बिकॉज ही हैज़ बॉट 3 लेटर्स ऑफ 11 फेंस। ठीक है, एंडी का जो फेस एकदम चमक रहा था, वो खुश था। क्यों था, क्योंकि उसने 11 फेंस दे के 3 लेटर वो लेकर आ गया था, इसीलिए। बी वाला है हु स्पोक्स दिस वर्ड्स, वाई डिड दे स्पीक दैम। ठीक है, आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं लेसन में, किसी ने बोला है इसे, तो आपको पता करना है कि पहली बात तो कि किसने बोला है और क्यों बोला है। तो फर्स्ट है आई डोंट लाइक टू बी ट्रबलसम सर, तो ये कौन बोलता है, तो ये एंडी बोलता है। ठीक है, एंडी स्पोक दिस वर्ड्स, एंडी बोलता है। हिज मास्टर गॉट अनॉयड ड्यू टू एंडी स्टुपिडिटी, उसका जो मास्टर होता है स्क्वायर, वो बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है एंडी की स्टुपिडिटी से। बट एंडी वॉज अनअवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लेकिन एंडी जो था उसको कुछ पता नहीं था इस बारे में। ही टोल्ड हिज मास्टर दैट ही डिडंट लाइक टू बी ट्रबलसम, वो अपने मास्टर को क्या बोलता है कि मुझे आपको कोई तकलीफ़ नहीं देनी है, मुझे ट्रबलसम नहीं बनना है। सेकंड है गेट आउट योर मास्टर मस्ट बी एज ग्रेट एज गूज इज़ योर सेल्फ टू सेंड सच अ मैसेंजर। ठीक है, तो ये कौन बोलता है, तो सेकंड द पोस्ट मास्टर स्पोक दिस वर्ड्स, कौन बोलता है, पोस्ट मास्टर ये वर्ड्स बोलते हैं। एंडी इंसिस्टेड टू गेट हिज मास्टर्स लेटर, एंडी क्या बोलता है, बार बार बोलता है कि उसे उसका मास्टर का लेटर चाहिए। बट द पोस्ट मास्टर डिडेंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, एंडीज मास्टर, लेकिन वो ये बताने को रेडी नहीं था कि उनका मास्टर कौन है। एंडी बोल रहा था मुझे मास्टर का लेटर चाहिए, पर लेकिन हमें जब भी लेटर लेना होता है तो हमें पर्सन का नाम बताना होता है, लेकिन वो नाम बताने को रेडी नहीं था उसके मास्टर का। ही गॉट अनॉयड विद एंडी हिज मास्टर, इस वजह से जो पोस्ट मास्टर है उसे चिड़चिड़ा होने लगता है, वो उसे उसके मास्टर पे गुस्सा आने लग जाता है एंडी के। हैंस ही सेड द अबो लाइन्स, इसीलिए ये लाइन्स वो बोलता है पोस्ट मास्टर जो एंडी के मास्टर है उसके लिए। थर्ड है व्हाट शुड आई पे 11 फेंस फॉर।
ठीक है, ये कौन बोलता है? तो एंडी स्पोक दिस वर्ड्स, एंडी बोलता है कि मैं 11 फेंस किस लिए दूंगा, ऐसे वो बोलता है। द पोस्ट मास्टर आस्क्ड हिम टू पे 11 फेंस फॉर द लेटर। क्या हुआ था कि पोस्ट मास्टर 11 फेंस जो है वो उससे मांगते हैं एंडी से। एंडी गॉट सरप्राइज बिकॉज जस्ट अ मिनट बिफोर अ मैन पेड ओनली 4 फेंस टू गेट हिज लेटर। और एंडी मना कर देता है कि मैं क्यों 4 फेंस दूंगा, क्योंकि उससे पहले एक मैन आया था जो कि अपना लेटर ओनली 4 फेंस में ले जाता है, तो बोलता है कि उसी लेटर के लिए मैं 11 फेंस पे क्यों करूं। फिर फोर्थ वाला है यू प्रोवोक मी टू ब्रेक योर नेक समडे। ठीक है, ये कौन बोलता है? तो ये स्क्वायर बोलता है। द स्क्वायर स्पोक दिस वर्ड्स, जो कि एंडी का मास्टर होता है। ही गॉट अनॉयड बिकॉज एंडी हैज़ केम टू हिम विदाउट टेकिंग अ लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। वो चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि एंडी को उसने जो लेटर लाने को भेजा था वो बिना उस लेटर के ही उसके पास आ जाता है, उसके मास्टर के पास। इसलिए जो उसका मास्टर होता है स्क्वायर, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किस पर? एंडी के ऊपर। फिफ्थ है ही मर्डर मी इफ़ आई एम नॉट बैक सून। ठीक है, ये कौन बोलता है? तो एंडी बोलता है पोस्ट मास्टर को। एंडी स्पोक दिस वर्ड्स, हिज मास्टर हैड टोल्ड हिम टू कम वेरी सून हैंस ही वॉज इन हरी। ठीक है, जब वो पहली बार लेटर लेकर नहीं आता है तो फिर गुस्से में स्क्वायर बोलता है कि मैं तो तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तो फिर एंडी पोस्ट मास्टर को ये बोलता है कि मुझे जल्दी से लौटना है लेटर लेकर, नहीं तो मेरे जो मास्टर है वो मेरा मर्डर कर देंगे। अब सी में आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज एंडीज एक्सक्यूज़ फॉर नॉट आस्किंग द स्क्वायर वेयर टू गो। ठीक है, एंडी क्या कारण देता है, क्या एक्सक्यूज़ बताता है? वो बोलता है ना स्क्वायर को कि वो जानना नहीं चाहता, एक्सक्यूज़ देता है कि कहाँ जाना है वो उसे पता है, ऐसा एक्सक्यूज़ देता है। तो इसका आंसर है एंडी टोल्ड हिज मास्टर दैट ही वुड फाइंड आउट वेयर टू गो। ठीक है, एंडी जो है अपने मास्टर से डायरेक्ट नहीं पूछता है कहाँ जाना है, वो क्या बोलता है कि वो खुद पता लगा लेगा। सेकेंड है व्हाट मेड एंडी थिंक द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी क्यूरियस। एंडी को किस बात से ऐसा लगता है कि पोस्ट मास्टर है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उत्सुक है? तो इसका आंसर है एंडी वेंट टू द पोस्ट ऑफिस काउंटर एंड सेड दैट ही वांटेड अ लेटर। एंडी जो है वो पोस्ट ऑफिस काउंटर पे जाता है और वो बोलता है कि उसे क्या चाहिए? एक लेटर चाहिए। द पोस्ट मास्टर आस्क्ड हिम फॉर whom ही वांटेड इट। तो जो पोस्ट मास्टर है वो पूछते हैं उससे कि तुम्हें किस लिए लेटर चाहिए। दिस मेड एंडी थिंक द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी क्यूरियस। और इस पे एंडी को लग जाता है कि पोस्ट मास्टर तो बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है चीज़ें जानने के लिए। क्वेश्चन थर्ड है वाई डिड द पोस्ट मास्टर कॉल एंडी मास्टर अ गूस। जो पोस्ट मास्टर है, जो एंडी के मास्टर स्क्वायर होता है, उसे गूस क्यों बोलता है? तो इसका आंसर है इन द पोस्ट मास्टर्स आई एंडी मास्टर वॉज फुलिश फेलो फॉर इम्प्लाइंग सच अ फुलिश सर्वेंट। ठीक है, पोस्ट मास्टर की आईज पे जो स्क्वायर है, जो उसका एंडी का मास्टर है, वो क्या है? फुलिश है, बेवकूफ़ है, क्योंकि उसने एक एंडी की तरह एक बेवकूफ़ सर्वेंट रख रखा है, इसलिए वो भी उसे फुलिश मानता है। क्वेश्चन फोर्थ है वाई डिड द पोस्ट मास्टर रिफ्यूज़ टू गिव एंडी एनी लेटर। जो पोस्ट मास्टर जो होता है वो मना क्यों कर देता है एंडी को कोई भी लेटर देने से? तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर रिफ्यूज़ टू गिव एंडी एनी लेटर बिकॉज ही डिडंट पे 11 फेंस। ठीक है, वो मना कर देता है एंडी को लेटर देने से क्योंकि वो 11 फेंस पे नहीं कर रहा था। क्वेश्चन फिफ्थ है वॉट वॉज अ पोस्ट मास्टर डूइंग वेन एंडी मेड अ सेकेंड विजिट टू द पोस्ट ऑफिस। जब एंडी सेकेंड बार पोस्ट ऑफिस जाता है तब पोस्ट मास्टर है क्या कर रहे थे? तो इसका आंसर है व्हेन एंडी रीच द पोस्ट ऑफिस फॉर द सेकेंड टाइम 2 persons वर गेटिंग लेटर्स। उस वक्त क्या है, 2 लोग जो थे वो लेटर ले रहे थे। द पोस्ट मास्टर वॉज सिलेक्टिंग द लेटर फॉर ईच फ्रॉम अ लार्ज पार्सल दैट ले बिफोर हिम ऑन द काउंटर। तो जो पोस्ट मास्टर जो थे उनके सामने एक बड़ा सा पार्सल रखा हुआ था, उसमें से उन दोनों लोगों के लिए वो जो उनके लेटर है वो खोज रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे, जो काउंटर पे बड़ा सा बॉक्स पड़ा था उससे। क्वेश्चन सिक्स है व्हाई डिड एंडी टेक अवे 2 letters फ्रॉम द हीप। जो एंडी होता है वो जो ढेर बना हुआ था, हिप मतलब होता है कि ढेर, लेटर्स का बड़ा सा ढेर बना हुआ था, उसमें से वो 2 लेटर क्यों ले लेता है? तो इसका आंसर है एंडी टुक अवे 2 letters फ्रॉम द हिप बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी इन एनी सिचुएशन टू पे 11 फेंस जस्ट फॉर 1 letter। ठीक है, वो उसे लग रहा था कि वो जो पोस्ट मास्टर है उसे ठग रहा है। ठीक है, अननेसेसरी उससे ज़्यादा पैसे ले रहा है, दूसरे से 4 फेंस लिए और उससे वो 11 फेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या बोलता है, वो क्या करता है, 2 एक्स्ट्रा लेटर जो है वो लेटर के ढेर में से ले लेता है
और टू पे 11 पेन्स जस्ट फॉर 1 लेटर, क्योंकि वो एक लेटर के लिए 11 पेन्स लेने को रेडी नहीं था. ही वुड गेट फ्रॉम द पोस्ट मास्टर. फिर 7th क्वेश्चन है व्हाट मेड एंडी फील डिलाइटेड. ठीक है, एंडी जो है वो डिलाइटेड, वो खुश क्यों हो जाता है. ठीक है, तो इसका आंसर है एंडी फेल्ट डिलाइटेड, उसे बड़ी खुशी मिलती है बिकॉज ही मैनेज टू गेट 3 लेटर्स फॉर 11 फैंस. ठीक है, उसे इसलिए इतना खुश था वो क्योंकि 11 फैंस से उसने 3 लेटर ले लिए थे. क्वेश्चन 8 है वाई वॉज द स्क्वायर पजल टू सी एंडी हैप्पी. ठीक है, तो स्क्वायर जो है वो बहुत ज़्यादा पजल हो जाता है, वो समझता है कि एंडी इतना खुश क्यों लौट रहा है. तो इसका आंसर है एंडी वॉज हैप्पी फॉर नथिंग, हैंस द स्क्वायर गॉट पजल टू सी हिम. ठीक है, जब वो उसे देखता है तो उसे लगता है कि एंडी किस लिए खुश है, कुछ खुश होने की तो बात ही नहीं है, लेटर में क्या है कि खुशी. ठीक है, तो इसलिए वो पजल्ड था. अब लेट्स लर्न में ग्रामर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्ट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, आपको कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. आपको एक एग्जांपल में किया हुआ भी है, जैसे शी सेड टू मी आई हाउ ओल्ड आर यू. ठीक है, कि उसने मुझसे कहा कि मैं कितना बड़ा हूँ. तो शी आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज. ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कितना बड़ा हूँ. तो ऐसे आपको कुछ 5 दे रखे हैं क्वेश्चंस और आपको उसके आंसर्स फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट का होगा दीपा आस्क्ड मी हाउ हिज मदर वाज दैट डे. सेकंड होगा ही आस्क्ड सुरेश व्हाट ही वाज रीडिंग. थर्ड है सुनील आस्क्ड द शॉपकीपर इफ दोज मैंगोज वर गुड. फोर्थ है कामिनी आस्क्ड द टीचर टू गो आउट. एंड लास्ट है आई आस्क्ड रीता इफ शी लिक्ड स्वीट्स. फिर सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें कन्वर्ट दी इम्परेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो इसमें भी आपको 5 दे रखे हैं और इसको इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा. फर्स्ट है आई आस्क्ड द प्यून टू टेक दोज फाइल्स टू द मैनेजर. सेकेंड है द डॉक्टर आस्क्ड हर टू कीप दैट बॉटल अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन. थर्ड है द बेगर आस्क्ड द रिच मैन टू हैव पिटी ऑन हिम. फोर्थ होगा हेमा आस्क्ड हर फादर टू गिव हर सम मनी. एंड लास्ट फिफ्थ है मोहन आस्क्ड हिज फ्रेंड्स नॉट टू वरी अबाउट हिम. ये था आपका लेसन 60 हैंडी एंडी एट द पोस्ट ऑफिस. और अगर आपको क्लास 8th के और भी वीडियोस देखना है इंग्लिश के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उसे क्लिक करके क्लास 8th के और वीडियोस भी देख सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक. और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.